नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सचिन यादव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस अभियान पर। ये पॉलिटी का पार्ट 2 है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पॉलिटी का एक सीरीज़ रन कर रहे हैं जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं TCS जब भी कोई एग्ज़ाम लेता है पुराने पैटर्न को रिपीट ज़रूर करता है। उसी को देखते हुए हमने CHSL, MTS, CPU, CGL और अदर एग्ज़ाम्स जो TCS लेता है उनमें पूछे गए सभी क्वेश्चंस का कंपाइलेशन हम लोगों ने आप लोग के लिए बनाया है। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं या हमें इंस्टा पर DM कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को PDF मिल जाएगी। पार्ट 1 में हम CHSL 2023 के 25 क्वेश्चंस कर चुके थे। इस पार्ट के अंदर, जो कि पार्ट 2 है, इसके अंदर हम 26 क्वेश्चन से अपना ये स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने 26 नंबर के क्वेश्चन पर और करते हैं शुरुआत। ये 25 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप उसे देख लेंगे इस वीडियो के बाद। तो 26 क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा फास्ट रखूँगा, जिससे कि लास्ट समय में आपका टाइम जो है ख़राब ना हो। तो 26 क्वेश्चन है। एक्स और वाई एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं प्रबंधक के रूप में, लेकिन उन्हें समान कार्य के लिए असमान वेतन मिलता है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जो कि आर्टिकल 39 के अकॉर्डिंग आपको जो है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस महान आदर्श का उल्लेख किया गया है? तो जैसा कि आपने अगर प्रस्तावना पढ़ी होगी तो उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता दी गई है, जो कि एक महान आदर्श का उल्लेख करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें दिया गया था कि इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होगा। तो ये बात बिल्कुल फॉल्स है। राज्य का कोई भी अपना एक धर्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करने का निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44, जो कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में निम्नलिखित में से किस में वर्गीकृत किया गया है? यानी कि किस आर्टिकल्स में ये लिखा है कि आपका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 के बीच में, जैसे कल बताया था कि आप आर्टिकल 32 से अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, और जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A, जो कि हमारा मौलिक कर्तव्य है, कब लागू हुआ? तो आप लोगों को पता है कि 1976 के अंदर इंदिरा गांधी जी द्वारा एक 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 76 में इंदिरा गांधी जी ने इन्हें ऐड किया था, जो लागू हुए थे 31 जनवरी 1977। समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल और कृषि वगैरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है, जो कि हमारे राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो आर्टिकल 48 के अंदर आपको दिया गया है कि आपका कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, इन सारी चीज़ों का जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर दिया गया है, वो आर्टिकल
48 के अंदर है। और 48 का जो ए है उसमें आपका पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण है। ये भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 के तहत 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अनादर करते हैं वे अमान्य होंगे? तो आर्टिकल 13 के अंदर ये है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 13 में ये आता है कि अगर कोई भी ऐसा कानून है जो आपके मौलिक कर्तव्यों के साथ, मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या उनका अनादर करता है तो वो अमान्य हो जाएगा। ये आर्टिकल 13 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियां बनाने का अधिकार उल्लेख है? तो ये आर्टिकल 19 के सी में है। जैसे कि आप लोगों ने ये 19 आर्टिकल को, इसके जो 6 पार्ट हैं ABCDEF, आप इन 6 के 6 पार्ट्स को पढ़कर जाएं क्योंकि ये अंदर से पूछना स्टार्ट करता है। जैसे कि ए में आता है बोलने की स्वतंत्रता, 19 के बी में आता है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 19 के सी में आता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19 के डी में आता है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, 19 के ई में आता है कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, और 19 के एफ में आता है किसी भी जगह आप अपना व्यापार कर सकते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जो कि स्वतंत्रता की समानता को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्योंकि पूर्ण समानता असंभव है इसलिए भारतीय संविधान के समान सुरक्षा, ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो आर्टिकल 14 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता अपने युवा बेटे को भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहे हैं। पिता किस अनुच्छेद से मौलिक कर्तव्यों का प्रचार कर रहे हैं? तो ये मौलिक कर्तव्य का 51 के ए के अंदर एफ पार्ट है, यानी कि 6th पार्ट है, जिसमें आपके सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए के अंदर क्या आता है? देखिए 39 के अंदर तो आता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, लेकिन 39 के ए के अंदर क्या आता है? 39 के ए के अंदर आता है कि हर व्यक्ति को समान न्याय मिलना चाहिए और निःशुल्क विधि सहायता भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता, अवसर की समानता आर्टिकल 16 के अंदर है, और आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल 18 के अंदर आपकी उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनता को दमनकारी राज्य कार्यों को बनाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी, ये देखिए राज्य को परिभाषित करा गया है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आर्टिकल 12 के अंदर राज्य को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान द्वारा लागू करने योग्य है, तो लागू करने योग्य है हमारे मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है, इनकी मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है कि ये स्वभाव से नकारात्मक हैं, यानी कि इसके अगेंस्ट आपके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो फोर्सेबल हैं। वो 51 का ए के अंदर पहला हो गया, जैसे कि आपको राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, और 7th हो गया है जैसे कि पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आपका 9th नंबर का हो गया कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए, और जो 11वां 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो ऐड किया गया,
6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना ये फोर्सेबल है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मौलिक अधिकारों में अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है और इसमें ये कह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी का अभ्यास करने के लिए आवश्यक शर्तें प्रदान करते हैं, तो ये बिल्कुल भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया था? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ये समिति बनी थी, जिसके अकॉर्डिंग ये आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन सेम आप कर ही लेंगे। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के लिए जो सुझाव देती है उस समिति का नाम है JS वर्मा समिति। इसको भी याद कर लेंगे, ये लास्ट टाइम पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये है स्मारकों की सुरक्षा। स्मारकों की सुरक्षा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, जो आर्टिकल 49 के तहत आपका ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है कि उसे स्मारकों की सुरक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा उनके उल्लंघन के खिलाफ कोई कानूनी मंजूरी नहीं है। ये बिल्कुल बात सही है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष का पद। उपाध्यक्ष का पद हमने अमेरिका से लिया है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? क्यों हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं? तो इसका आंसर है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। 50th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडेस वीडियो। भारत में मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत का आयोजन करना, बिकॉज ग्राम पंचायतों का आयोजन करना भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आता है, जो आर्टिकल 40 के तहत है। आई होप ये वीडियो, ये सीरीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दें एक लाइक, जिससे कि YouTube इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करे और मैं मोटिवेट रहूं आप लोगों को इस तरह की वीडियोस को देने के लिए, जो आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए